हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे और आज हम करेंगे लेक्चर 6 बेसिकली जो बेस है वो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म का। एनसीईआरटी में आपका ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है, तो ये क्या होता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है और ब्लड जो है हमारे सरफेस पे बाहर आ जाता है तो क्या रिएक्शन होता है, वो क्लॉट कैसे करेगा। कि भाई क्लॉट नहीं करेगा तो ब्लड कंटिन्यू जो है वो बहता रहेगा, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। तो एक्सेस ब्लड ना लॉस हो, इसके लिए हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है उसको क्लॉट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो वाली कंडीशन में होता है कि बहता रहता है भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिपैरिन होता है और हिपैरिन जो होता है एंटी कोएगुलेशन फैक्टर रखता है। दैट मीन्स कि वो ब्लड को हमारी बॉडी में के अंदर जो है वो जमने नहीं देता, नहीं तो हमारी वेन्स जो है ना उनके अंदर ब्लड जम जाए। लेकिन जैसे ही वो ब्लड किसी इंजरी के थ्रू बाहर आता है वो क्लॉट बना लेता है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन विच इज अ लेक्चर 6 एंड द टॉपिक इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। दैट मीन्स की क्लॉटिंग फैक्टर मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, ठीक है। सपोज करिए कोई वेसल है हमारी, ठीक है, इंजरी हो गई, ठीक है। इंजरी जब हुई तो क्या क्या होने वाला है हम इसके बारे में देखते हैं। आफ्टर इंजरी हमारी वेसल्स टिश्यू टूटे, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, जो इंजर्ड टिश्यू है वो बाहर आए। अब जब बाहर आए तो उसमें क्या होगा, उन इंजर्ड टिश्यू में आपके क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है। इन इंजर्ड टिश्यू में अब जो भी मतलब ब्लड सेल्स वगैरह है उनमें क्या है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक क्या है, केमिकल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। अब इंजर्ड टिश्यू के पास थ्रोम्बोप्लास्टिन है। अब ये क्या करता है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स की डिपोजिशन को बढ़ाता है कि भैया यहाँ पे इंजरी हो गई और ज़्यादा प्लेटलेट्स आओ। एक्यूमुलेशन करता है भाई, हम यहाँ से कोई इंजरी हुई तो वहाँ से क्या हुआ, आपकी प्लेटलेट्स बाहर आने लगी, उसमें क्या है आपके पास थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, और ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है कि भैया प्लेटलेट्स तुम और ज़्यादा आओ यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे इंजरी हो गई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह पे आके डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स का डिपोजिशन हो जाता है और ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाती है। तो जो इंजर्ड टिश्यू है उसका प्लास्टिन है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, और जो और ज़्यादा प्लेटलेट्स आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई हैं, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स हो गया है, इनका भी थ्रोम्बोप्लास्टिन आ जाता है, और ये जो इंजर्ड टिश्यू है इसका भी थ्रोम्बोप्लास्टिन आ जाता है, ठीक है। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके क्या करते हैं, ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है हमारे, ठीक है। ब्लड के पास जो कैल्शियम है उसके साथ बाइंडिंग शो कर लेते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में मिलने वाले कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर लेता है या बाइंडिंग कर लेता है, और क्या करता है, एक्टिवेशन करता है प्रोथ्रोम्बोनेस का, एक्टिवेशन कर देता है प्रोथ्रोम्बोनेस का, या थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेता है, विच इज अ कैस्केड सिस्टम। यहां से नीट में आपका PYQ आएगा। व्हाट इज अ कैस्केड सिस्टम? क्या भाई, जो आप ये प्रोथ्रोम्बोनेज है इसका एक्टिव होना, इट इज नॉट अ सिंगल सीरीज रिएक्शन, इट इज अ मल्टीपल सीरीज ऑफ रिएक्शन। मीन्स मल्टीपल सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, मल्टीपल सीरीज ऑफ एंजाइम यहाँ पे वर्क करते हैं, तब ये थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो एक्टिव होता है। और ये सारा जो एक्टिवेशन होता है विद द हेल्प ऑफ कैस्केड सिस्टम से आएगा। तो नीड में आएगा इस प्रोथ्रोम्बोनेज एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बोकाइनेज इज ड्यू टू कैस्केड सिस्टम। दैट मीन्स कि मल्टीपल सीरीज चलती है यहाँ पे रिएक्शन की, तब ये जाके एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो गया तो भैया ये क्या करेगा, सबसे पहले ये दो चीजें करेगा, इसके पास दो प्रॉपर्टी है। ये क्या करेगा, इनएक्टिवेशन करेगा हिपैरिन का। मैंने बताया ना कि ब्लड के अंदर हिपैरिन होता है हमारी वेसल्स वगैरह सब जगह की, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता रहे, वहां पे जमे ना। तो हिपैरिन क्या करता है, बॉडी के अंदर जो एक ब्लड का जो एक इक्विलिब्रियम बनाए रखता है कि भैया यहाँ पे जमना नहीं है ब्लड को, ठीक है। तो हिपैरिन क्या करता है कि सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, हिपैरिन को इनएक्टिव करता है कि तुम शांत हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड को जमने नहीं देगा और हमें ब्लड को क्या करना, बाहर आ गया, ब्लड में ब्लड को जमाना है,
ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट करता है, सेकेंड काम क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, विच इज इनएक्टिव विच इज एक्टिव। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ ब्लड होती है। अब प्रोथ्रोम्बिन से क्वेश्चन आएगा नीट में तुम्हारा PYQ, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय लीवर। प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन जो होता है लीवर में होता है। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसके एक्टिवेशन के लिए। अगर विटामिन के आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन जो है आपके ब्लड में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, लीवर आपको प्रोड्यूस करके देता है। और ये जो प्रोडक्शन होता है विटामिन के का, ये बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू होता है। इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये बैक्टीरियल एक्शन से विटामिन के का प्रोडक्शन होता है। अब क्या किया बेटा, ये जो थ्रोम्बिन बना जो कि एक्टिव प्रोटीन था, अब ये क्या करेगा, ये फाइब्रोनेजन बना लेगा, विच इज अ इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं फाइब्रोनेजन। और ये फाइब्रोजन क्या होता है, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में, जो कि इनसॉल्युबल फाइबर हैं। अब ये जो इनसॉल्युबल फाइबर है ये क्या करते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये कुछ येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ये जो नेटवर्क बनता है ये येलो कलर का होता है, ये सॉफ्ट क्लॉटिंग करता है। जैसे ही ये फाइब्रिन जो किसी ने नेटवर्क बना दिया था, ये जो सॉफ्ट क्लॉट है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ये हाई क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा जबकि आपकी बॉडी में इंजरी होती है, ब्लड बाहर आता है तो कुछ समय बाद वो यहाँ पे थक्का जैसा बन जाता है ना, ब्राउनिश कलर का। समटाइम ये क्या होता है कि डार्क ब्राउन कलर का एक कोट बन जाता है। वो क्या होता है, वो एग्जैक्टली फाइब्रिन है, जो कि इनसॉल्युबल फाइबर होता है, एक नेटवर्क होता है। जैसे ही सब शुरू में बनता है तो वो येलो होता है, ठीक है। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्लॉट जो है वो हार्ड हो जाता है। तो यही है हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग मैकेनिज्म की। कहीं इंजरी हुई, टिश्यू डैमेज हुई, इंजर्ड टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया और उसने और ज़्यादा प्लेटलेट्स की एक्यूमुलेशन को बढ़ाया, वहाँ से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला। थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों ने क्या किया, जो ब्लड में मिलने वाली कैल्शियम है उसके साथ बाइंडिंग कर ली और प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया, विच इज अ कैस्केड सिस्टम। और ये कैस्केड सिस्टम सबसे पहले क्या करता है, हिपैरिन को इनएक्टिव करेगा, क्योंकि हिपैरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, ठीक है। देन ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, विच इज अ एक्टिव प्रोटीन। एंड प्रोथ्रोम्बिन के बाद ये जो थ्रोम्बिन होता है ये फाइब्रोनेजन बनाएगा, जो कि फिर भी कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन एक सॉफ्ट नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। वो जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कहीं इंजरी होती है तो हमारे ब्लड को जो बाद में उस इंजरी को ब्लड को रोकने का काम करता है। दिस इज अ क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। तो लेक्चर 6 हम यहीं ख़त्म करते हैं। लेक्चर 7 में हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।